हाय बच्चों, नमस्ते, वेलकम टू RSG क्लासेस। सो आज हम लोग इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर 2024 का सोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए थे, अब पार्ट 2 में अनदर 6 और 7 क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव आप लोगों ने पहला पार्ट अच्छे से देखा हो, आपको समझ भी आया हो, और अगर कोई डाउट रहा हो तो आपने मुझे ज़रूर उसको पिंग भी किया हो। सो आज हम 6 के बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्या कह रहा है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 5। ठीक है जी, लिख दो एक बारी पहले मैं। ओहो, 7th का ए x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 5 एंड 3x स्क्वायर वाई जेड इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 12। चलिए जी, कह रहा है शो दैट 3 वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी x एंड y z और z x y। ठीक है, 1 एक्सोजीनियस एंड 2 एंडोजीनियस। ओ माय गॉड, ठीक है जी, एक एक्सोजीनियस है और 2 एंडोजीनियस वेरिएबल है इन द नेबरहुड ऑफ दिस। एक्सोजीनियस एंडोजीनियस पता है ना आप लोगों को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट करते हैं हम इसको। ठीक है, शो दैट द इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम्स इज एप्लीकेबल। ओके, if the exogenous variable increases by 0.25, estimate the change in each of the endogenous variable for either case। चलिए, हमें बेसिकली एक्सोजीनियस वेरिएबल्स का बेसिक मतलब ये हो गया, 2 केसेस हैं। पहले केस में एक्सोजीनियस है x, दूसरे केस में एक्सोजीनियस है z। तो अगर इनमें 0.25 का चेंज होता है तो बाकियों में कितने का चेंज होगा वो तुम्हें बताना है। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम होल्ड करेगी वो तुम्हें बताना है। तो हैमंड में ये 16.8 या 9 सेक्शन होता है माइट बी, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केस पढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम ये उससे होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिफरेंशियल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, तब हम चेंज वगैरह फाइंड आउट करते हैं। ओके, चेंज ही मांगे ना, एस्टिमेट दी चेंज। ठीक है जी, फाइन। तो अप्लाई डिफरेंशियल इन अबव इक्वेशन। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल dx टू dy dz इक्वल टू 0। इधर आ जाएंगे, 3 को बाहर लेंगे एंड d ऑफ x स्क्वायर वाई जेड होगा एंड d ऑफ 12 0। इसको थोड़ा सरल करेंगे, सरल बोले तो 3 को भी इधर कर दो, 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट टू लगा रहा हूँ, इसको अलग इसको अलग, x स्क्वायर वाई डी जेड प्लस जेड डी ऑफ x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाई डी जेड जेड। ओके जी, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट टूल, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू में 2x dx इक्वल टू 0। तो फाइनली इधर हमारे पास बच गया, अगर मैं बात करूं 2x y z dx z x स्क्वायर dy प्लस में एक्स स्क्वायर वाई डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैं बहुत आराम से कराऊंगा, प्लीज हैव अ लुक। इनिशियली एक्स और वाई जेड तीनों 1 है क्या? एक्स 2 है और वाई और जेड 1 है। एक्स 2 वाई 1 जेड 1। मैं एक बारी कैलकुलेशन फिर भी अपनी देखना चाहूंगा। dx प्लस 2 dy प्लस डी जेड इक्वल टू 0, 3 d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर वाई डी जेड प्लस जेड डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx। फाइनली ये मेरे पास बच जाएगा 2x y z dx z x स्क्वायर डी वाई और x स्क्वायर वाई डी जेड, ये बच जाएगा। ठीक है, आगे अगर बढ़े हैं फाइनली एक्स वाई जेड में अगर पुट करें, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे 2 दे दो। इक्वेशन 1 में कोई टेंशन नहीं है। ओके, इक्वेशन 2 में अगर x को 2 डालेंगे और वाई जेड को 1 तो ये 4 dx हो जाएगा। x को 2 डालेंगे वाई जेड को 1 तो ये 4 dy हो जाएगा। x को 2 डालेंगे, एक सेकेंड, एम आई गोइंग राइट? यस, यहाँ भी एक्स स्क्वायर चलेगा और एक एक्स स्क्वायर चलेगा। 2 डालेंगे तो ये 2 dz हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गया। ओके, सो यहाँ तक तो मेरे पास बच गए
नॉर्मली एक्स वाई जेड डाल के डिफरेंशियल की फॉर्म में इक्वेशन आपके पास आ गई। अब देखिए कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम में होल्ड कराता हूँ और कैसे जो एस्टिमेट चेंज है वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। प्लीज़ हैव अ लुक। थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, यह मेरे पास 4 बचेगा बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 है। आप लोग शायद वहाँ से बोल भी रहे होंगे बट आप लोग तक मेरी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे 4 दे दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। और क्वेश्चन में 2 केस दे रखे हैं, एक बारी ये और एक बारी ये, तो दोनों एक्स, एक बारी एक्स है एक्सोजीनियस, एक बारी जेड है। ठीक है, प्लीज देखेंगे, इतने क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ गाइस। केस 1 जहाँ पे एक्स है एंड वाई जेड अलग है, शायद कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो बच्चों जो एक्सोजीनियस होता है ना उसे एक साइड शिफ्ट करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगी, 2dy प्लस डी जेड इक्वल टू में माइनस डी एक्स और dy प्लस डी जेड इक्वल टू में माइनस डी एक्स। फाइन, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसमें एक टर्म निकालते हैं जेडी, जैकोबियन डिटर्मिनेंट। अगर वो जैकोबियन डिटर्मिनेंट, इनके कोफिशिएंट होते हैं एक्सोजीनियस के डिफरेंशियल के, एंडोजीनियस के डिफरेंशियल के, अगर ये नॉन जीरो आता है तो ये आ रहा है नॉन जीरो, हेंस इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम होल्ड एप्लीकेबल है। सिमिलरली केस 2 पे जब मैं जाऊंगा जहां पे आई थिंक z एंड xy है, तो उस केस में dx प्लस 2dy इक्वल टू में 0 9 माइनस डी जेड एंड 4dx सॉरी dx प्लस dy इक्वल टू माइनस डी। इसमें अगर डिटर्मिनेंट निकालूंगा जैकोबियन तो वो भी नॉन जीरो आ रहा है। तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट जब नॉन जीरो आते हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम होल्ड करती है। पहला पार्ट इजी है। आगे अगर बढ़े, हमें बोल रहा है बेटा इफ द एक्सोजीनियस वेरिएबल इंक्रीज बाय 0.25, ठीक है, एस्टिमेट द चेंज इन ईच ऑफ द एंडोजीनियस वेरिएबल फॉर ईदर केसेस। ठीक है, एक्सोजीनियस किससे बढ़ रहा है, 0.25 से। ठीक है, तो यानी इसी केस में आपके पास अगर dx आपके पास 0.25 हो जाए तो आपको dy और dz निकालना है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसी केस में 0.25 रख दूं इसको और सॉल्व करने निकलूं, ठीक है, तो dy आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है बच्चों, dy कम्स आउट टू बी 0 और dy को 0 डालेंगे तो dz आ जाएगा माइनस 0.25। तो z में डिक्रीमेंट हो जाएगा और उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, अगर मैं इधर आऊं, इधर अगर मैं dz को 0.25 लूं तो dx प्लस 2dy इक्वल टू माइनस 0.25 और dx प्लस dy इक्वल टू माइनस 0.25। तो प्लस माइनस माइनस ये कटा, यहाँ से भी dy 0 आ गया और dy को 0 पुट करेंगे तो dx आ जाएगा माइनस 0.25। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी ने इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम टच भी नहीं की थी तो वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। एन इंसेक्ट इज crawling on a hot surface, the temperature of which at the point x units to the right of the lower left corner and y units up from the lower left corner is given by this. So t of xy ये दे रखा है। If the insect is at the point 2 1, in what direction should it move to cool off the fastest? तो किस डायरेक्शन में वो सबसे ज़्यादा तेज आएगा? That should be nothing but the gradient vectors। अगर आपको याद हो, मैंने ना बच्चों वीडियो डाला हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यूट्यूब पे, बहुत प्यारा सा, जहाँ मैंने बच्चों को लाइव पढ़ाया था और वही लाइव वाला वीडियो मैंने यूट्यूब पे पब्लिक कर दिया। आप लोगों को बहुत फायदा देगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। How fast will the temperature drop in this direction? Magnitude। तो this is very very easy question, not difficult। पहले आप del t by del x निकालें, मैं इसी पे कर देता हूँ, माइनस 2x del t by del y निकालें माइनस 9y स्क्वायर एंड एट 2,1 अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 दूनी माइनस 4 सॉरी और 1 डालेंगे तो माइनस 9। तो दिस इज द डायरेक्शन जहाँ पे वो सबसे तेज चलेगा। दैट इज नथिंग बट del t by del x एट 2,1 i कैप
del t by del y at 2, 1 j कैप माइनस 4i माइनस 9j कैप, कुछ ऐसे ही आएगा। उसके बाद हाउ फास्ट विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन दिस डायरेक्शन, कितनी जल्दी से ये ड्रॉप करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 6 और 1 7, 8 और 1 9, सिंपल है, खत्म। थैंक यू। चलिए गाइज, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं, लेट ए एंड बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इज द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b1 b2 b3। एक तरीके से बताऊं, x को अगर आप x1 x2 x3 मानते हो, ओके, तो इन दोनों को मिला के जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही बनेगी इफ़ यू अग्री। तो गॉस जॉर्डन मेथड से उसे डायरेक्टली आप कंटिन्यू कर सकते हो कि कब कंसिस्टेंट होगा b1 b2। कंसिस्टेंट का बेसिक मतलब क्या है, रैंक ऑफ a शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ a बाई b। तो लेट मी मेक दी ax इक्वल टू b, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी दैट इज नथिंग बट a बाई b। वो क्या बनेगी बेटा, 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 2 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 7, b1 b2 b3, कुछ ऐसे लगाएं रो एक्लॉन फॉर्म। तो R2 में करते हैं R2 प्लस में 4R1 और R3 में करते हैं R3 प्लस में 3R1, ठीक है। वन 3 देखेंगे सारे, 1 3 4 b1 दिस इज 0, ओके, 4 तिया 12, 2 और 12 14, माइनस 6, 4 चौक 16, 16 में से 6 गए 10, b2 प्लस 4 b1, b2 प्लस 4 b1। आगे आता है R3 पे, माइनस 3 प्लस 3R1 0, माइनस 2, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7, बच्चों थोड़ी हिंदी चल रही है, माइनस 7, 4 तिया 12, 12 में से 7 गए 5, b3 प्लस में 3b1, b3 प्लस में 3b1, ठीक है। आगे अगर अब मैं इसमें लगाऊं तो R3 में 2R3 माइनस R2 अगर कर दूं बेटा, तो 1 3 4 b1 0 14 10 b2 प्लस 4 b1 0, आई थिंक ये भी 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 में 14 के 0, 5 दूनी 10 में से 10 गए 0, एंड दिस इज 2b3 प्लस 3b1 माइनस में b2 माइनस 4b1 कम्स आउट टू बी 2b3 प्लस माइनस में b2 माइनस में b1, कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो रैंक ऑफ a तो ऑटोमेटिकली 2 आ गई क्योंकि 2 नॉन जीरो रो है, तो मैं चाहता हूँ रैंक ऑफ a बाई b भी 2 आए। सो रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ a बाई b इज इक्वल टू 2 इफ 2b3 माइनस में b2 माइनस में b1 शुड नॉट बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू 0, है ना बेटा, ये टर्म इक्वल टू 0 आनी चाहिए जो कैलकुलेशन है। मैं एक बार दोबारा देख लूँ, शायद मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि 2b3 हो गया तो ये 2 दूनी 6 होगा और 6b1 में से 4b1 जाएंगे तो 2b1 बचेगा, है ना बेटा। तो बेसिकली 2b3 प्लस 2b1 माइनस b2 शुड बी इक्वल टू 0। दिस शुड बी द कंडीशन फॉर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और क्या बोला था कंसिस्टेंट के अलावा, कंसिस्टेंट ही बोला था, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b1 b2। सो दिस मतलब सारे कोई भी b1 b2 b3 ले लो, कोई भी b1 b2, बट इस ये इक्वल टू 0 नहीं बनना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं बनना चाहिए, आई एम सॉरी यार। So we consider those values of b1, b2, b3 which makes this equation 0 so that the system of equation is consistent. That's all. और ज़्यादा बोलूँगा तो confusion हो जाएगी तुम्हें भी और शायद मुझे भी। आगे बढ़ते हैं। चलिए guys, now moving to the 8th का B part, क्या कह रहा है? Any square matrix is said to be lower triangular if all the elements above the main diagonal are 0. ठीक है, lower triangular का मतलब आप जानते होंगे
For any 3x3 lower triangular matrix, find out a necessary condition under which it is invertible. Show that its inverse is also lower triangular. तो पहले एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं बेटा 3x3 की, देखेंगे सारे आंसर 8 का बी। तो मैंने एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ले ली A11 0 0, A22 0, एक सेकेंड। लोअर ट्राइंगुलर क्या होती है? जहाँ पे आई जे से छोटा हो, बेसिकली आई जे से बड़े में तो अपर ट्राइंगुलर आती है, लोअर ट्राइंगुलर में ए आई जे 0 होते हैं फॉर ऑल आई लेस देन जे। तो A21 A22 ठीक है, क्योंकि ये A12 होगा तो आई लेस देन जे, A13 होगा आई लेस देन जे, A23 में भी A0 होगा, ठीक है। यहाँ पे आई बड़े हैं जे से, इक्वल वाला बने, दिस इज द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। पहले तो कह रहा है कब किस केस में इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्टिबल के लिए डिटर्मिनेंट हैज टू बी नॉट इक्वल टू 0। सो फॉर इन्वर्टिबल determinant of A should not be equal to 0. What is determinant of A guys? A11 first row first column, तो A22 A33 minus 0 into A32, तो ओवरऑल मतलब A11 A22 A33 इन तीनों का प्रोडक्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब तीनों नॉन जीरो होना जरूरी है ना। फाइन, कूल, बहुत बढ़िया। आगे अगर बढ़े हम लोग, कह रहे हैं जो इसका इन्वर्स होगा, फाइंड आउट द नेसेसरी कंडीशन अंडर विच इट इज इन्वर्टिबल, वो निकाल ली। नेसेसरी कंडीशन क्या है? A11 A22 एंड A33, मतलब नेसेसरी कंडीशन आप ये भी लिख सकते हो दैट AI शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर I 1 2 3 A11 A22 A33, है ना बेटा। शो दैट इट इनवर्स इज ऑल्सो लोअर ट्राइंगल। इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ बेटा, तो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 A33 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 बट माइनस में आएगा A21 A33, है ना, फर्स्ट दिस इनटू दिस इनटू C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इनटू दिस, A21 A32 माइनस A31 A22, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यार एक सेकेंड, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इनटू दिस 0, दिस इनटू दिस 0, ठीक है जी। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इनटू दिस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इनटू दिस, यानी A11 A33, C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड, तो दिस इनटू दिस, तो A11 सेकेंड रो थर्ड A32, एंड गाइस C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दिस इनटू दिस 0, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम A11 A22, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूं तो इन्वर्स क्या होता है? 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट, जो तो है ही नॉन जीरो। अब कोफैक्टर कैसे निकले हैं? हम लोगों को ऐसे लिखना है, तो A22 A33 माइनस A21 A33 A21 A32 माइनस A31 A22, फिर 0 A11 A13, अच्छा एक माइनस कहीं भूल गया मैं गाइस, C23 में माइनस आएगा और C32 में, सो C23 A11 ये आया अभी नहीं, 0 आ गया, ये आ गया माइनस का, नहीं यानी ये तो प्लस है, ये वाला आ जाएगा माइनस का, माइनस A11 A32, उसके बाद 0 0 और फिर ये भी एक वैल्यू आ गई। तो यू कैन सी ये 3 0 आ रहे हैं, तो ये भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें थोड़ा इंसल्टिंग सा भी लग रहा होगा, इतना आसान सवाल सर करा रहे हैं तो मैं आता है, कुछ कह रहे होंगे काई के इंसल्ट सर, ये भी नहीं आता हमें, हमने नहीं पढ़ा, हमें करना है भी। पढ़ो भाई पढ़ो, इको ऑनर्स की ड्यू इतनी आसान, सॉरी ड्यू की इको ऑनर्स इतनी टफ नहीं है, इतनी आसान नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी चीज़ें। सिलेबस इज़ टू वास्ट, बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चों। कॉलेज के टीचरों के भरोसे तुम रह नहीं सकते, कभी कभार कॉलेज के टीचर भी अच्छा करते हैं तो तुम क्लास में नहीं रह सकते, तो तुम्हें इस कोर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा, वरना तो पत्ता साफ हो जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, अभी भी टाइम है, सेकेंड सेम में हो,
4 सेमेस्टर हाथ में है, उस पर अच्छा करो, पुराने में गलती हुई तो उसे रिपीट कर लो, बट योर कॉलेज मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके करियर के लिए, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। चलिए गाइस 9th के ए पे मूव करते हैं, प्लीज हैव अ लुक। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वाई की पावर माइनस एक्स इज क्वाजाई कनकेव फॉर द रीजन इन विच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे तो क्वाजाई कनकेव कन्वेक्स की मैंने वीडियोस डाली भी हैं और इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, बट फिर भी मैं इसको डिटर्मिनेंट से कराता हूँ रादर देन उससे। देखेंगे सारे वाई की पावर दिस एफ ऑफ एक्स बाय वाई की पावर माइनस, हेशियन डिटर्मिनेंट जो होता है ना बच्चों, उससे कराऊँ 0 एफ डैश एक्स एफ डैश वाई एफ डैश एक्स एफ डैश वाई डबल डैश एक्स डबल डैश एक्स वाई डबल डैश वाई एक्स डबल डैश, एक इस मेथड से भी होता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो कॉजाई कनकेव, नेगेटिव आता है तो कॉजाई कॉन्वेक्स। करा रखे हैं बच्चों ये वाले सवाल। अच्छा एफ डैश एक्स निकालें, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वाई की पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस दिस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा एफ डबल डैश एक्स एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले को दोबारा करेंगे तो ये प्लस वाला आ जाएगा, फिर इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर इसको एफ डैश वाई को सेम यही आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसे तो ये भी सेम ही आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा। भाई एफ डैश वाई वाले को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे 0 आ जाएगा ना। सो नाउ डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करें तो फर्स्ट रो ये हो जाएगा वाई की पावर माइनस एक्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस 2x, फिर प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस वाई की पावर माइनस 2x एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा माइनस वाई ई की पावर माइनस 2x, ये तो कैंसिल हो गया। फाइनली आ रहा है वाई ई की पावर माइनस 3x पॉजिटिव, हैंस कॉजाई कॉनकेव। मेरी रिक्वेस्ट है आप कॉजाई कॉनकेव कॉन्वेक्स वाली वीडियो मेरी देखिए, 2 पार्ट मैंने डाली हुई है, बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है वो, उसमें आप इसको डायग्राम के थ्रू भी कीजिए, जहाँ पे अपर लेवल ऑफ सेट जो होता है जब वो कॉन्वेक्स सेट होता है तो कॉजाई कॉनकेव होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। वाई और एक्स पॉजिटिव दे रखे हैं तो इसे ग्रेटर देन इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर लेके डायग्राम बना के चेक कीजिए, वहाँ से भी आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए गाइज 9th के बी पे मूव करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 गुड्स बटर एंड जेली एंड सेल्स देम एट अ प्राइस ऑफ 2 रुपये किलो, और बटर बेचते हैं, जेली बेचते हैं 3 रुपये किलो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज दिस, हाउ मच बटर एंड जेली शुड बी कंपनी प्रोड्यूस टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। कंबाइंड कॉस्ट है, अलग अलग प्राइस है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो 9th का बी, लेट पाई बी दी प्रॉफिट, तो पाई क्या होगा बेटा आर माइनस सी, आर 2 जगह से आएगी, R1 प्लस R2 माइनस सी, 2 और 3 आ रही है, ठीक है। सो P1 X1 P2 X2 माइनस में C, फाइनली P1 P2 क्या है 2 और 3, सो 2x1 3x2 माइनस C क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा xy लेना पड़ेगा गाइस, 2x प्लस में 3y, यही है ना, 2x प्लस में 3y, x क्या है बटर है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर 3xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3xy वाई स्क्वायर, ठीक है। फाइनली पाई आ गया मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर, पाई डैश x करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस में 2x माइनस में 3y, पाई डैश y करेंगे बेटा तो आ जाएगा 3 माइनस में 3x माइनस 2y। ओके, इक्वेट करेंगे 0 के, पाई डैश x 0 पे रखेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू में 2, और पाई डैश y 0 रखेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू में 3। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, समीकरण बोले तो इक्वेशन, कैसे करें जी, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाले को 2 से,
एक सेकेंड, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, वाह बहुत ही भयंकर आंसर आ रहा है। आई नीड टू चेक अगेन। एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर यही है, और 2x प्लस 3y, तो r माइनस सी 2x दिस माइनस 2x का 2, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 1 हो जाएगा, y बच जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इनको उधर शिफ्ट कर दिया। आई एम नॉट फाइंडिंग एनी मिस्टेक। 5y आ रहा है 0, y आ गया 0, ठीक है। y को 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 1, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करने निकले, पाई डबल डैश एक्स एक्स माइनस 2, पाई डबल डैश एक्स वाई माइनस 3, पाई डबल डैश वाई वाई इज़ माइनस 2। ए बी सी नेगेटिव आ रहे हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर 2 दूनी 4, 9 नेगेटिव आ रहा है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स नीदर मैक्स नॉर मिनी, जो 0,1 या 1,0 जो भी आ रहा है, ना ही मिनिमा है ना ही मैक्सिमा है, कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाए। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन ax स्क्वायर बाय, ये हैमंड का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट abc सच दैट f हैज अ लोकल मिनिमा एट पॉइंट दिस विथ लोकल मिनिमम वैल्यूज दिस। तो मैं फंक्शन लिखता हूँ, आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फंक्शन मुझे दे रखा है ax स्क्वायर y प्लस में bxy प्लस 2xy स्क्वायर प्लस c। ओके, नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट abc सच दैट f हैज लोकल मिनिमम एट दिस पॉइंट। ठीक है जी, लोकल मिनिमम पॉइंट क्या है? लोकल मिनिमम पॉइंट है 2/3 1/3 2/3 1/3 विथ लोकल मिनिमम वैल्यू -1/9। लोकल मिनिमम वैल्यू -1/9। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बच्चों? इट मीन्स आपके पास अगर ये पॉइंट है, मीन्स इन पे जो f' वैल्यूज हैं वो 0 हैं। ठीक है, और वैल्यू 1/9 का मतलब है कि इन पे जो फंक्शन वैल्यू है ये -1/9 है। ओके, चलिए f' और f' वगैरह फाइंड आउट करें। प्लीज हैव अ लुक। f' आ जाएगा मेरे पास 2axy प्लस में by प्लस में 2y स्क्वायर, कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है जी, और f' के लिए आएगा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में 4xy। एक बारी दोबारा चेक कर लूँ, 2x स्क्वायर का 2x हो गया, y 2y स्क्वायर, देन इसका हो गया y bx 4xy। ठीक है, नाउ f' एट 2/3 एंड 1/3 व्हेन आई एम गोइंग टू पुट, तो 2/3 और 1/3 डालने पे क्या क्या बचेगा ये देखना पड़ेगा। सो 2/3 डाला और 1/3 डाला तो 2 2 4, 4a/9 आ गया, है ना, प्लस y की जगह 1/3 b/3 एंड y की जगह 1/3 2/9। ठीक है, सिमिलरली f' एट 2/3 एंड 1/3 किया बेटा, तो क्या बचा मेरे पास? 2/3 और 1/3 करते हुए 2 का स्क्वायर 4, 4/9, 4a/9, इधर डालेंगे b/3। एक सेकेंड, इधर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ y है ना और यहाँ x है, तो x2 है ना, तो 2b/3 आएगा, 2b/3, और x को डालना है 2/3, 8 हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा। यार मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, ये मेरी कैलकुलेशन महान है बच्चों, पता है आपको। 2/3 1/3, तो 2 दूनी 4, 3 और 3 9 हो गया, y की वैल्यू 1/3,
y की वैल्यू 1/3 1/9 हो गया। इधर आ जाओ, x की वैल्यू 4/9 हो गया, x की वैल्यू 2/3 तो 2b/3 हो गया। और इधर आ जाओ, x और y 2 चौक 8 8/9। इसको इक्वल टू 0 लेना है, यहीं से माइनस कर लो, काम हो जाएगा, ये कट जाएगा। b/3 में से 2b/3 जाएंगे तो -b/3 बचेगा, और 2/9 में से 8/9 जाएंगे तो बचेगा -6/9, है ना। सो b/3 इक्वल टू में 6/9 माइनस का 3 तिया 9 3 दूनी 6, ठीक है जी, 6 तिया 18, हाँ ठीक है। b की वैल्यू -2 आ गई। b की वैल्यू क्या, एक सेकेंड, कैलकुलेशन में कुछ बोला है प्रूफ करने को? नहीं, b की वैल्यू मेरी आ गई -2। अब b की वैल्यू -2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a निकालते हैं। ठीक है, b की वैल्यू -2 इधर ही डालें, क्या कहते हो? इसी इक्वेशन में देखेंगे, इस वाले में, तो 4a/9 b की वैल्यू -2 प्लस 2/9 इक्वल टू 0। सो 4a/9 2/3 माइनस में 2/9, 4a/9 9 3 तिया 6 2, 4a/9 4/9 ये कट गया, ये कट गया। a की वैल्यू 1 आ रही है गाइस, a और b तो आ गए, a 1 आ रहा है, b आ रहा है -2। नाउ क्वेश्चन में तुम्हें मिनिमम वैल्यू भी गिवन है, मतलब f ऑफ 2/3 और 1/3 कितना है, -1/9। तो इसमें पुट करो, a की जगह 1 डालो, x की जगह 2, 4/9 और 1/3, तो 4/27 हो जाएगा, है ना बेटा। 2 दूनी 4/9 और 3। b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 और फिर ये हो जाएगा कितना, xy कितना है 2/9, तो -4/9 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 4/3 1/9, 4/27 प्लस c इक्वल टू -1/9। तो फाइनली वी लेफ्ट विथ 27। एक काम करें, इन सबको इधर ले आएँ, -4/27 प्लस 4/9 माइनस में 4/27, 4/27 2 आ गए, ये भी 4/27 ही आ रहा है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। 27 एलसीएम ले लो, 9 तिया, ठीक है, तिया मतलब तिया थर्ड 9 3 27 -4 9 तिया 4 तिया 12, 4 4 और 4 8, 8 और 3 11, 12 में से 11 गए 1/27 आ रहा है ऐसे। ए पार्ट यही था शायद, ए बी सी फाइंड आउट करने थे। सो वी फाउंड ए बी सी। ओके, चलिए गाइस देखिए 10th के बी पार्ट में क्या कह रहा है, विद द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फाउंड इन पार्ट ए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ए बी सी जो भी आए पहले इसको उसमें पुट कर देते हैं, प्रॉपर फंक्शन बना लेते हैं। देखो बच्चों, तो फाइनली प्रॉपर फंक्शन क्या बनेगा, ए 1 आया है, बी -2 आया है और सी 1/27 आया है। तो आपको एक क्लोज बाउंडेड सेट दे रखा है, इसमें मैक्स मिनी निकालना है, तो इसमें हमेशा एब्सोल्यूट मैक्स मिनी निकलते हैं बेटा। तो किस तरीके से आप प्रोसीड करोगे एब्सोल्यूट मैक्स और मिनी के लिए, प्लीज़ हैव अ लुक। ओके, आपको क्लोज बाउंडेड सेट एक क्या गिवन है, एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, x greater than 0 y greater than 0 and 2x plus y less than equal to 4। ठीक है, कुछ ऐसा आपको गिवन है। फाइनली जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x को 0 डालेंगे y 4, y को 0 डालेंगे x 2, तो ये कुछ इस तरीके का क्लोज बाउंडेड सेट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर आपको याद हो, शायद आपको आता हो, एब्सोल्यूट मैक्स मिनिमा निकालते हैं तो सबसे पहले स्टेशनरी निकालते हैं। तो इसके स्टेशन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब इसमें f' और f' को 0 रखेंगे तो x आएगा 2/3 और y आएगा 1/3, जो कि पहले से क्वेश्चन में गिवन है। एंड 2/3 एंड 1/3 इस बाउंडेड सेट में लाई कर रहे हैं। ओके, इसके बाद इस टाइप के सवालों के लिए हम चेक करते हैं कि भाई इंटीरियर तो मिल गया, प्लस बाउंड्री पे भी तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आकर कर सकता है बेटा। तो बाउंड्री के लिए केसेस बनाएंगे, क्या क्या,
प्लीज़ देखेंगे सारे के सारे। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहते हैं 0 0 और 2 0 वाली, मतलब इसके पॉइंट अगर लें तो इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है बेटा, y 0। तो हमारा जो फंक्शन है उसमें y को 0 पुट कीजिए, सो यू विल लेफ्ट विथ y को अगर 0 डालूंगा ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1/27 बचेगा बस। तो 1/27 बचेगा। इट मीन्स अगर इसे सब मैं gx मान लेता हूँ तो इसको डेरिवेटिव करने का देयर इज़ नो पॉइंट। और x की लिमिट क्या है, 0 से लेकर 2 तक। तो आप इसमें ऐसे लिखोगे मैक्स एंड मिनी कैन अकर एट 0 0 एंड 2 0। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं मैं इस तरीके से ही कराता हूँ, जो अपने आप कर रहे हैं वो भी प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है पेपर में बच्चों, ये पता है आपको। केस 2 पे मूव करते हैं। केस 2 है हमारे पास 0 0 0 4 हो गया, 0 4 अब ना 0 0 0 4, 0 0 0 4 में x 0 होगा क्योंकि y एक्सिस की लाइन है। और अगर मैं अपने क्वेश्चन में x को 0 डालूंगा तो 1/27 ही बचेगा। सिमिलर सिनेरियो। और y की रेंज क्या है, 0 से 4, यानी मैक्स एंड मिनी कैन अकर एट 0 0 एंड 0 4। ठीक है, थर्ड केस पे जाता हूँ बेटा। केस थर्ड है मेरे पास 2 0 एंड 0 4, 2 0 एंड 0 4। इससे तो इक्वेशन ऑफ लाइन वही आ जाएगी जो इक्वेशन है, विच इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक काम कर लो, y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 4 माइनस 2x आएगी। तो y की जगह 4 माइनस 2x पुट कर दो ओरिजिनल फंक्शन में। x स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2x, x स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2x, यहाँ से देख लें x स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2x, b माइनस 2 है, माइनस 2x, y है 4 माइनस 2x, प्लस 2x वाई स्क्वायर है, प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1/27। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। इसको मैं hx मान रहा हूँ। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस में 8x प्लस में 4x स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, प्लस में 2x, 16 प्लस में 4x स्क्वायर, 4 दूनी 8 दूनी 16x प्लस में 1/27। ओके, तो फाइनली hx आ गया मेरे पास 4 और 4 8x स्क्वायर, फाइन, माइनस में 2x क्यूब माइनस में 8x, इस वाले 2x को मल्टीप्लाई करो 32x, 4 दूनी 8x क्यूब और 32 8, 16 दूनी 32x स्क्वायर प्लस 1/27। फाइनली hx आ गया 8 में से 2 गए 6x क्यूब, ठीक है, स्क्वायर की टर्म है। 32 में से 8 गए 24x स्क्वायर, 32 में से 8 गए 24x प्लस 1/27। और x की लिमिट क्या चल रही है यहाँ पे, x की फॉर्म में आया है 0 से 2, है ना बेटा। अगर मैं इसका h डैश x करूँगा तो 18x स्क्वायर माइनस में 48x प्लस 24 आएगा। फिर 0 के इक्वेट करूँ अगर, क्या कॉमन आ सकता है इसमें, 6 कॉमन आ सकता है। तो 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24। बच्चों मैंने अभी ना चलता गया हूँ, कैलकुलेशन हो सकता है गलत ना कर दियो। 4 तिया 12, तो 6 दूनी 12 से चले जाएगा ये। माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0,
3x कॉमन लो, x माइनस टू, माइनस टू कॉमन लो, x माइनस टू, तो फाइनली आ रहा है 3x माइनस टू और x माइनस टू। तो x की वैल्यू आ गई 2/3 और 2, और x की वैल्यू 2/3 इसमें पुट करेंगे तो आएगा ये 4/3, एंड 4 दिया 12 में से 4 गए 8/3, ठीक है, y 8/3, और x को 2 डालेंगे तो y 0 आएगा। तो पॉइंट आ गए 2/3, 8/3, 2 0 और एक 0 4 भी लेंगे सारे कॉम। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं सारी की सारी वैल्यूज z में पुट करने वाला हूँ। आपको एक बात बताऊँ बच्चों, दिस होल क्वेश्चन, दिस होल पेपर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द PDF फॉर्मेट। देखो नीचे, मैं फिर भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दोबारा, देख रहे हो। मैं जैसी पेपर होता है ना सेमेस्टर का, मैं अगले दिन का सेम डे सॉल्व करके बच्चों को दे देता हूँ ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द पेपर, ये वाला भी, बट ठीक है, मैंने कहा समझा के करा दूँ। तो ये जितने पॉइंट्स आए हैं मैंने कहा थोड़ा टाइम बचाऊँ आप लोगों का भी, अपना भी। ये 0 0 2 0 0 4 1/3 2/3 2/3 8/3, ये सब पुट करो। ये सब पुट करके चेक किया, फंक्शन में वैल्यू डाली तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ये मैक्सिमा हो गया। क्या मुझसे मैक्सिमा ही मांगा गया था? शायद मैक्सिमा ही मांगा गया। मिनिमा भी अगर मांगा जा रहा है तो मिनिमा भी बता सकते हो। मिनिमा सबसे छोटा क्या आ रहा है? -1/9 आ रहा है। कोई बच्चे कहेंगे सर मिनिमा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिमाग लड़ाओ इसके ए पार्ट में मिनिमा ही तो निकाला था, जो कि यही था -1/9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। अब देखता हूँ मैं आगे सॉल्व कराता हूँ या तो मैं इसी में से करा देता हूँ, लेट्स सी। चलिए गाइज, नाउ आगे के सोल्यूशन मेरा करने का मन नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा जो मैंने सोल्यूशन किए, बट इट डज नॉट मीन मैं ऐसे बोलूँगा ये सोल्यूशन है देख लो तुम्हें समझ में आ गया हो। मैं एक एक पॉइंट समझाता हुआ चलूँगा, प्लीज़ ध्यान से देखिए एवरीवन। मैं आ रहा हूँ एक ऐसे सवाल पे जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं उसे क्यों पसंद है, आई डोंट नो, बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने इसे अपने एक तरीके से किया है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा ये क्वेश्चन देख के। प्लीज़ देखिए सारे। कह रहा है मैट्रिक्स P सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ P डैश इंटू P इक्वल टू I। ऑब्वियसली अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है तो उस मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा क्या होता है? I होता है। प्रूव दैट द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज दैट एनी टू डिफरेंट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। कह रहा है किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बनने के लिए उसके जो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। देखो कैसे, मैंने क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली P, A11, A12, A1n, इस तरीके से n/n। अब इसके कॉलम को मैंने अलग अलग एक सपोज करो वेक्टर मान लिया, इसको C1 मान लिया पहले कॉलम को, दूसरे को मैंने C2 मान लिया, ऐसे इसको ऐसे मान लिया। मुझे कहा जाता है अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होंगे ना वो ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब C1 इंटू C2, C1 और C2 का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, ऐसे बोलो। C1 और C3 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। मतलब ओवरऑल ये कि Ci डॉट Cj 0 होगा फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ये नेसेसरी कंडीशन है जो हमें प्रूफ करनी है। तो लेट्स कंसीडर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P और P ट्रांसपोज और P ले लिया मैंने, ठीक है। तो अगर P को मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि P ऐसे था ना A11 A इस तरीके से, तो मैंने इसको इस पूरे कॉलम को C1 मान लिया, इसको C2, इसको Cn। P ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। जब P ट्रांसपोज इंटू P किया तो ऐसा बचा, P ट्रांसपोज इंटू P कर लो, कुछ ऐसा बचेगा। करवाना चाह रहे हो मुझे लग रहा है तो मुझसे, देखो ध्यान से। P जो है वो ऐसे है ना, A11 A12 टिल A1n एंड A21 A22 टिल A2n एंड AN1 AN2 टिल ANN। इस तरीके से इतने पोर्शन को C1 मान लो, इतने को C2 मान लो, इतने को Cn मान लो, ठीक है। एक तरीके से ऑर्थोगोनल लेते हुए क्या प्रूफ करना है? दैट Ci डॉट Cj इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। तभी तो डिफरेंट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट 0। अगर I और j सेम हो जाएंगे तो सेम कॉलम हो जाएंगे, तो वो तो फिर अलग सिनेरियो हो जाएगा। तो अगर मैं P को लिखना चाहूँ तो P को लिख सकता हूँ C1 C2 टिल Cn, और P ट्रांसपोज इंटू P करूँगा तो P ट्रांसपोज क्या होगा? C1 C2 टिल Cn और C1 से Cn, और जब इसे मल्टीप्लाई करा जाएगा तो क्या बचेगा? C1 स्क्वायर, फिर C2 C1 Cn C1
C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर फिर C1 Cn। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो दो डिफरेंट कॉलम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर इक्वेट करेंगे तो वो सब जीरो के इक्वल हो जाएंगे। हैंस प्रूफ, दैट्स ऑल। यही किया देखो दोस्तों। अब इसे इसके इक्वेट करेंगे तो क्लियरली पता नजर आ रहा है। अच्छा, इससे एक चीज और पता लग गई, डिफरेंट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट जीरो है और सेम कॉलम के डॉट प्रोडक्ट जो है वो वन होंगे, है ना, ये वन बनेंगे। हैंस प्रूफ। दिस इज वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन। हिंदी हो गई और इंग्लिश मिक्स हो गई, ठीक है जी। चलिए अब यार अगला सवाल तो मैं शायद ऐसे से बता सकता हूँ, ये बड़ा आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट। तो इस टाइप के सवाल तो आप लोग बहुत करते हैं। यूनिक, इनफाइनाइट वगैरह के लिए पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, शायद मैंने ऐसे किया होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया कुछ इस तरीके से। फिर सिंस k है तो केसेस बना के करना पड़ेगा। मैंने पहले डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट ये आ रहा है। तो जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे 2 4 6 चल रहा है। जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो k की वैल्यू 4 2 होगी, और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा तो आप लोगों के पास रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a बाई b दोनों इक्वल हो जाएंगे 3। तो जब k 4 एंड 2 दोनों नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a बाई b 3। बट जब k 4 और 2 होगा, k 4 और 2 होने पे डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 0। इसका मतलब रैंक 3 से कम हो जाएगी। रैंक 3 से कम हो जाएगी तो उसमें दो केसेस निकल कर आते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए या नो। तो मैंने k 4 और 2 लेके सॉल्व किया होगा। जब मैंने k 2 डाला तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनी। इसमें मैंने रो एक्लॉन फॉर्म लगाया, एक्लॉन फॉर्म लगा के मैं यहाँ तक पहुँचा तो मैंने ये पाया रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a बाई b दोनों 2 आ रही है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, हेंस k इक्वल टू 2 विल गिव यू द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब k को 4 डाला बेटा, तो k को 4 डाल के जब मैंने रो एक्लॉन लगाया तो मेरे को कुछ ऐसा मिला। एक्लॉन लगा के मैं यहाँ तक पहुँच गया तो रैंक ऑफ a तो मेरे पास आ रही है 2, पर रैंक ऑफ a बाई b मेरे पास आ रही है 3, क्योंकि थर्ड रो जो है रैंक ऑफ a बाई b की वो भी नॉन जीरो में काउंट होगी। इट मीन्स नो सोल्यूशन। तो दिस इज डुएबल क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फाइन, कहाँ तक हो गए? तो फाइनली 11 तक हो गए, 12 पे मूव करते हैं। चलिए गाइस 12th के ए पे मूव करते हैं। ये थोड़ा सा ना अलग सवाल है, मतलब थोड़ी इक्वेशन बेस्ड सवाल है। मैं कह नहीं सकता प्रॉपर सेम टू से रिलेट करना चाहिए इसे, बट स्टिल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म इज दिस, इट्स करंट लेवल ऑफ इनपुट इज दिस। इनपुट है x और y 25 और 100 एंड करेंटली a और b 0.5 है। द फर्म अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी जिससे कि b उनका 0.504 हो गया 0.5 से, x a वही का वही रहा। एस्टिमेट द इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है, विच विल कीप x और y का वो कॉम्बिनेशन निकालना है जिससे कि टोटल आउटपुट जो है वो सेम रहे, मतलब दोनों का टोटल 125 ही आए। एंड द सम ऑफ द इनपुट इज ऑल्सो, टोटल आउटपुट मतलब z वही रहे, इससे वही आए, एंड जो टोटल आए वो भी 125 से निकल कर आए। यूज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन दोनों को यूज करके करना है। तो ईजी है, मैंने ये सवाल किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपके पास कंडीशन थी, एक तरह से z मान के log ले लिया, टोटल आउटपुट जो है log z था बेसिकली। इनिशियल कंडीशन थी 0.5 एक सेकेंड, नॉट 0.5। अब 0.5 पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, बट अब नाउ b 0.5 से 0.504 हो गया इक्वल टू log z। इसमें मैंने y को 100 पुट कर दिया और y को 100 पुट करके x का नया कॉम्बिनेशन निकाल लिया। किस तरीके से निकाला? 0.5 को अपॉन में ले लिया गया बच्चों और x को एक्सपोनेंशियल में ले जाके आंसर निकाल लिया गया। तो ये थोड़ा सा वेग सा क्वेश्चन था। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट क्वेश्चन। 13 सवाल है, कुछ तो छोड़ के भी करोगे। चलिए नेक्स्ट वाला अच्छा सवाल है। इज द सम ऑफ द टू होमोजीनियस फंक्शन नेसेसरली होमोजीनियस? इज द प्रोडक्ट ऑफ टू होमोजीनियस फंक्शन नेसेसरली होमोजीनियस? दो होमोजीनियस का टोटल क्या होमोजीनियस ही आता है? जरूरी शायद नहीं है। प्रोडक्ट नेसेसरली होमोजीनियस आता है। प्रूव और प्रोवाइड अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए बेटा दो क्वेश्चन ले लिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दोनों होमोजीनियस है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। दोनों का टोटल किया, होमोजीनियस नहीं आ रहा, बिकॉज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब किया, लैम्डा एक्स स्क्वायर डाला, अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा की कॉमन पावर आई नहीं रही, मतलब ये कंडीशन बच नहीं रही।
है ना, अल्फ़ा कॉमन आके या अल्फ़ा स्क्वायर भी कॉमन आएगा तो भी एच एक्स नहीं बन पाएगा, बट प्रोडक्ट होता है, शायद प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट किया है मैंने, एक सेकेंड, एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स का ये एफ इज होमोजीनियस, जी इज होमोजीनियस, प्लस में कर लिया, बट शायद प्रोडक्ट वाला केस मैंने नहीं किया। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू होमोजीनियस नेसेसरली भी होमोजीनियस? यस, प्रोडक्ट तो होगा बच्चों। जैसे मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स करते हो और इसे एच एक्स मानते हो, और अगर ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है तो एक्स 5 आ जाएगा, ये तो होमोजीनियस है। सम लैम्डा एक्स करोगे, लैम्डा एक्स की पावर 5, लैम्डा की पावर 5, एक्स की पावर 5 आ गया, तो n 5 आ रहा है, होमोजीनियस है, डिग्री प्रोडक्ट होता है बच्चों। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 भी डन हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखिए प्लीज। चलिए गाइस 13 देखेंगे। 13 के में बोला है इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ फर्म प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन है, के एल कैपिटल है और उनके प्राइस जो है 5 और आउटपुट का प्राइस 5 है, कैपिटल का प्राइस 2 है और 10 रुपये लेबर का प्राइस है। ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके। ये आसान है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? आर माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आर मतलब रेवेन्यू। प्राइस जो मिल रहा है तुम्हें एक यूनिट का 5 रुपये मिल रहा है, ओके, ये आउटपुट है। और जो कॉस्ट होती है इसमें, इसको कहते हैं आइसो कॉस्ट, जो कि होती है WL प्लस में आर के। तो आर जैसे 2 है और W जो है वेज जो है वो 10 है। लेबर को वेज मिलते हैं और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, उसकी यूनिट 2 और 10 है। तो 5 इंटू में क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी गिव्स यू द रेवेन्यू एंड दिस इज द कॉस्ट। फाइन, नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ L और K। बस डिफरेंशिएट किया, पाई डैश K निकाला, ओके, पाई डैश L निकाला। यहां से एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई बेटा। दोनों को सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे k की पावर हाफ ये मिल रहा है, यहाँ पे k की पावर हाफ ये मिल रहा है, कंपेयर कर लिया तो यहाँ से L को नीचे ले गए, -1/4 आ गया, ये हाफ आ गया, L हाफ 10 है तो L 100 हो गया। k की वैल्यू भी आ जाएगी आराम से बेटा। यहाँ पे L कोई भी क्वेश्चन उठा ली मैंने, ये वाली, लेट अस सपोज ये वाली उठा ली, इसमें L को मैंने 100 डाल दिया, तो L को 100 डाला, 10 का स्क्वायर लिखा, कट गया, 10 का क्यूब 1000 के 1000 आ गया। फिर पाई डबल डैश के किया, पाई डबल डैश के नेगेटिव आ रहा है, पाई डबल डैश के एल आ रहा है ये, और पाई डबल डैश एल एल भी नेगेटिव आ रहा है। फिर ए सी माइनस बी स्क्वायर किया, सो ए इंटू सी जब करा तो ये बचा। जब आप बेटा ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, माइनस में बी स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। मैंने इसमें एल की वैल्यू पुट कर दी, चाहो तो के भी पुट कर सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट ही मांगा है, एल और के की वैल्यू जो है 1000 और 100 वो प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर दी, एंड आई फाउंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑल्सो। पता है आप ये 10 ईयर्स की PDF भी ले सकते हैं पूरी। कहाँ से? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की फोटो स्टैट पे जाइए, मेरा नाम लीजिए कि राहुल सर RSG क्लासेस के जो है उनके मैथ्स के 10 ईयर्स की पूरी बुकलेट दे दो। मैंने पूरे 10-15 साल के पेपर सॉल्व करके वहाँ दे रखे हैं। या तो SRCC में क्रिस्टल फोटो स्टैट चले जाइए, या आप लोग साउथ कैंपस में जैन फोटो स्टैट चले जाइए, वेंकी कॉलेज के ऑपोजिट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। बाय ड्राइंग द डायग्राम डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट इज कन्वेक्स। आप जाइए बच्चों, कॉन्वेक्स सेट का वीडियो डाला है, बहुत बेहतरीन वीडियो, वहाँ भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कि इसको कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है वो बताना है। तो डायग्राम बनाया है इसका मैंने, XY > 1 का डायग्राम। XY का डायग्राम ऐसा होता है ना, ऐसा और ऐसा। कहता है कॉन्वेक्स सेट है या नहीं वो बताना है। तो कॉन्वेक्स सेट के लिए एक पॉइंट यहाँ लीजिए, एक पॉइंट यहाँ लीजिए। जब करेंगे तो इतना पोर्शन सेट में लाई नहीं कर रहा तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, मैंने लिखा भी है। प्लीज फॉलो कॉन्वेक्स सेट फ्रॉम यूट्यूब चैनल RSG क्लासेस। ओके, सो मेरे को लगता है मैंने बेहतरीन तरीके से 2024 का पेपर सॉल्व कर लिया। आप लोगों को ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने का मन करे, मेरे लगे राहुल सर और चैनल पे वीडियोस डालें इको ऑनर से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, लाइक तो कीजिए, एंड कमेंट। आई नीड योर कमेंट। छोड़ो मत करो सब्सक्राइब यार, कमेंट तो कर दो कैसा लगा आपको सोल्यूशन, प्लीज़। बाय बाय, नमस्ते।